गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, ज्ञान टेक्निकल क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग एसआई और सीआई चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप लोगों ने 4 पार्ट देख लिए हैं, यानी 4 पार्ट हो चुके हैं। 5th आज आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दर कैसे निकालते हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो या मूलधन दे रखा हो, मिश्रधन दे रखा हो, और दर कैसे फाइंड करनी है। क्लियर है। तो आइए सीधे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। बात ये करनी है कि बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्या है भाई, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू देखिए, है ना। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको हम कम से कम 8 वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें और सबसे ज़्यादा शेयर करें, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और आपका कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही आप अपने को देख पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम मंडे से लाइव क्लास भी लेने वाले हैं, इसलिए 7 बजे आप तैयार रहें। मंडे को क्लास लाइव स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सीधे जुड़ जाइए और क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, ठीक। ओके, सभी रेडी है ना। एस टाइप करें फटाफट। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 125 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 216 रुपये हो जाएगी। मतलब पूछा गया 125 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 216 रुपये हो जाएगी, मतलब दर पूछी गई है। तो ये बात आपको कन्फर्म हो गई। हमने लिख लिया कि दर को किससे डिनोट करते हैं भाई, सभी लोग जानते हैं दर को आर से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप बनाएंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें मूलधन होता है ना, सभी जानते हैं पी से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद में हम रेशियो का मेथड लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मिश्रधन, समझ आ रहे, मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 125 रुपये की धनराशि, इसका मतलब ये मूलधन है या मिश्रधन है। 125 रुपये आपका मूलधन है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 125 और रेशियो लगा दिया। यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 216 रुपये हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 वर्ष बाद ये इतनी हो जाएगी, तो ये मिश्रधन कहलाएगा। तो आप लिख लीजिए 216। ओके, अब क्या करना है, देखना ये है कि यहाँ पे अगर 3 वर्ष है, अगर ये आपस में कट रहे हैं तो आप रेशियो के रूप में इसको काट सकते हैं। अगर किसी वैल्यू से काटें, दोनों कट जाएं तो काट सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे क्या करेंगे, 3 वर्ष कहा गया तो कंडीशन नोट कर लीजिए कि 3 वर्ष कहा जाए तो घनमूल निकालना है, 2 वर्ष कहा जाएगा तो वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष, तो आप क्या करेंगे, इसका सीधे अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। समझ रहे सभी लोग, यहाँ पे घनमूल निकालेंगे कैसे। 125 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 216 किसका है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही, 216 किसका है बताइए, घनमूल निकालना है, फटाफट बताएं भाई। 216, कोई ऐसा स्टूडेंट जो घनमूल नहीं निकाल पा रहा, आप सीधे फैक्टर करना शुरू कर देना और 3 के जोड़े से 1 बाहर ले लें। तो 6 36 छक्का 216 होते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 का घनमूल है। 216 6 का है, यानी 6 उसका घनमूल है। बात समझ रहे, 6 का घन करेंगे तो 216 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। ओके, अब हमको इनमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। बात समझ आ रही, डिफरेंस इसका कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। दर पूछी गई है, तो अब यहाँ पे आ जाइए, दर आर निकालनी है तो करना ये है, डिफरेंस कितना दे रखा है 1, और कितने रुपए पे है, हमेशा दर मूलधन पर निकलती है। क्लियर बात। तो 5 रुपया क्या है, मूलधन है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। दर को परसेंट में बनाते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड दोनों में हो जाएगा। तो जो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड वाला प्रतिशत हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज लगा लें। बात समझ आ रही, एक क्वेश्चन समझिए, फटाफट उड़ाएं आप क्वेश्चन को। क्लियर है।
तो आप 5 से इसको डिवाइड करें, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब आर कितना आ गया 20%, आर आ गई हमारी 20%। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया भाई? हमारी क्लास में, हमारी नहीं कहेंगे, आपकी क्लास है, तो इस क्लास में अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछे, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर जो मैंने दिया है उस पर आप बात कर सकते हैं और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। क्लियर है? इसलिए तो दर कितनी आ गई 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपके सामने। फटाफट इस क्वेश्चन को देखें और बनाना शुरू कर दें, क्योंकि कंडीशन है 3 ईयर यानी 3 साल की। तो मैंने अभी आपको बताया इसमें क्या पूछा जा रहा, 3000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 साल में इतनी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्लियर है, ये 3000 रुपया क्या है, मूलधन है, और किस दर से पूछा गया, तो दर हम लिख लेते हैं, दर बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिख दो दर। क्लियर है? फिर हमें क्या करना है, समय चेक करना है। समय दे रखा है 3 ईयर। अब जब 3 ईयर दे रखा हो तो कंडीशन आपको हमने बताई है, 3 ईयर हो तो घनमूल निकालना पड़ेगा, 2 ईयर हो तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, आपको दिया गया है समय कितना 3 ईयर, तो ये तो आपको समझ में आ गया। आप नोट्स में लिख सकते हैं कि अगर 3 वर्ष है तो घनमूल और 2 वर्ष है तो वर्गमूल। तो आइए यहाँ पे हमको लिखना है मूलधन। मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, अनुपात के रूप में रेशियो का मेथड लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे मिश्रधन, ये मिश्रधन ए होता है जिसको अमाउंट कहते हैं। क्लियर हो रहा? आप देखिए मूलधन कितना है भाई, मूलधन है 3000 रुपया, अनुपात बना लो। इधर कितना है मिश्रधन 3993, यही तो है। अब मैंने बताया था कि जब कोई मूलधन और मिश्रधन जो दे रखे हैं अनुपात के रूप में है, रेशियो के रूप में है, अगर कट रहे हैं तो आप काट सकते हैं। तो ये किससे कट रहे हैं, देखिए ये 3 से कट रहा है, तो 3 1 जा 3, ये कट गया। इसको भी काट लीजिए, 3 1 जा 3, 3 जा 3, 3 जा और 3 1 जा। क्लियर हो गया? जब ये कट गया, अब क्या करना है, 3 ईयर्स की कंडीशन है, इसलिए इनका निकालना है घनमूल। तो यहाँ लिख दीजिए घनमूल निकालना है। भाई इतनी बात तो सभी को समझ आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हम तो यही समझ रहे हैं कि सभी को समझ आ रही है। तो आप देखिए 1000 का घनमूल क्या होगा, मैंने आपको बताया था। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार देख लीजिए। देखिए 1000 मैंने लिखा, इसके फैक्टर करें, 10 से हमने काट दिया, ये हो गया, फिर 10 से काट दिया और फिर 10 से इसको काट दिया, 3 का आ गया। 3 के जोड़े से, घनमूल का मतलब होता है कि 3 के जोड़े से एक बाहर आना, तो इसका मतलब घनमूल कितना हो जाएगा। ये बात सभी को पता है, नहीं पता है तो आप वर्गमूल घनमूल सीखें। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और इधर ये किसका है, ये 11 का है। आप इसको देखिए, जैसे मैंने ये बताया वैसे ही इसको निकालिए, तो ये 11 का हो जाएगा। इसका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना होगा भाई बता दीजिए। डिफरेंस इसका 1 होगा। और यहाँ तक आप पहुँच गए, फिर आपको निकालना है दर, तो यहाँ पे आ जाइए। दर का मतलब आर निकालना है। ये डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, और दर किस पे मिलती है, हमेशा मूलधन पे मिलती है। तो इसमें मूलधन कौन है, ये आपका 10 दिख रहा है, ये मूलधन है, तो 10 को यहाँ लिखिए। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और प्रतिशत का साइन लगा दें। ये बात क्लियर है सभी को? तो आप काटिए, 0 से 0 कट हो गया, ये 10% आ गया। दर कितनी आ गई भाई 10% आ गई। देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? ओके, आइए, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में? बहुत ही क्वेश्चन इजी कर देंगे भाई, क्लास ना भूलें, क्लास कंटिन्यू करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे है। फटाफट इस क्वेश्चन को बनाएं। सारी जो कंडीशनें हैं वो हमने सभी आपको अभी बता दी हैं और लिखवा दी हैं, आप लोग देख चुके हैं, ठीक है ना? तो फटाफट इसको बनाएं, कमेंट करें। देखिए सभी लोग कमेंट करें
क्योंकि वीडियो देखने के बाद में, वीडियो तो काफ़ी लोग देख रहे हैं बट कमेंट 2 ही 4 आ रहे हैं, इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि जब कमेंट आता ना तो क्लियर हो जाता है कि आप लोगों की ये चीज़ सारी समझ आ रही है। ऐसे या नो में आप जवाब दे सकते हैं, क्लियर है। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। किस वार्षिक ब्याज दर से ₹2304 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 हो जाएगी? तो किस वार्षिक ब्याज दर से रुपए यानी 2304 रुपये है, यानी 2304 रुपये, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका मूलधन है और निकालना क्या है, ब्याज की दर। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा दर R बराबर क्वेश्चन मार्क, ओके, और लाइन खींच दी। आपसे जो पूछा गया है, आप यहाँ पे देखें क्या पूछा जा रहा है, दर पूछी जा रही है, क्वेश्चन मार्क हो गया। मैंने बताया था ना कि मूलधन, और सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, आपको ये देखना है कि समय किस में है। समय 2 वर्ष दिया है तो टाइम कितना है, 2 ईयर का है। तो आपने एक बात अभी समझी है, अगर टाइम 3 ईयर होता है तो घनमूल निकालते थे, अगर टाइम 2 ईयर है तो वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, रेशियो का मेथड मिश्रधन, मिश्रधन को A से डिनोट करते हैं। ओके, तो मूलधन कितना है इसमें भाई बताएं, 2304 रुपया है कि नहीं है, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाता है। ओके, और फिर इसके बाद मैंने कहा कि ये रेशियो के रूप में है इसलिए काट सकते हैं, दोनों को काट लीजिए। तो हमने किससे काटा, 4 से काटा, 4 पंचे 20 और 3 बचेंगे 30 हो गए, 4 सत्ते 28 और 2 बचेंगे, 4 छंग 24, क्लियर है। अनुपात 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये देखो कट गए, 4 से इसको काटा और 4 से इसको भी डिवाइड कर दिया। तो अब ये बन गया जाके, अब ये नहीं कटेगा, तो इसलिए अब इसको क्या करना है, अंडर रूट लगाना है। और यहाँ समय 2 ईयर है तो इसका मतलब ये वर्गमूल निकालना, जहाँ अंडर रूट लग जाता है कुछ भी नहीं लिखा हो यहाँ पे तो इसका मतलब है वर्गमूल निकालना। आप लिख सकते हैं 2 तो भी है वर्गमूल, ठीक है, तो इसका मतलब ही यही हो गया। तो 576 ये किसका वर्गमूल है, 24 का वर्गमूल है। आप लोग इसको निकालिए, ये 24 का वर्गमूल है, यानी इसका जो वर्गमूल है वो 24 है, ऐसे कहेंगे। 625 यानी ये 25, क्लियर है, 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। तो इसके बाद मैंने बताया कि इनका डिफरेंस करना है, यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस कितना आएगा, 1 आ रहा है। तो दर निकालने की कंडीशन क्या है, R बराबर जो डिफरेंस होता है वो ऊपर लिखते हैं, अब मूलधन पे ही दर निकाली जाती है, क्लियर है, मूलधन पे दर निकालते हैं। तो यह मूलधन कितना है भैया, अभी हमने बताया ये मूलधन है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 24 और 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और प्रतिशत लगा देंगे, क्योंकि दर को परसेंट में लिखते हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, हर बार बता रहे हैं, तो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अब इसको काटने का मेथड क्या है, आप काट सकते हैं, देखिए 4 से काटें, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, तो इसका मतलब हो गया ये आपके पास आ गया है 25/6%। इसमें कहीं ऐसा है, कोई नहीं है, तो इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड लगाए, 6 चौक 24 यानी 4 बार जा रहा, 1 बचेगा वो ऊपर लिख लेंगे, जिससे भाग दिया आता है वो अपान में रहता है, तो ये परसेंट में आ गया। देखिए R हमारी निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आप लगा दीजिए सी ऑप्शन राइट आंसर। समझ आ रहा सभी को, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट, देखें एक बार। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे, और फटाफट इसको बनाएं। चलिए देखें कौन कितनी जल्दी बना लेता है। समय दे दें आपको 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड, कोशिश करो भाई, बनाए। चलिए देखते हैं
किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब दर पूछी गई, 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का इतने गुना हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला। किसी एग्जाम में आप जाएंगे तो उसमें ये ज़रूर पूछता है कि इतने गुना हो जाता है, स्वयं का इतने गुना हो जाता है। वो धन बताएं, वह दर बताएं, किस दर से, है ना। तो आप देखें कैसे बनाएंगे। दर आपसे पूछी गई है तो इसका मतलब हमने कहा ना कि दर आप लिख लीजिए क्वेश्चन मार्क और लाइन खींच दीजिए। इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि समय कितना है। तो टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर, 2 ईयर सा टाइम दे रखा है। फिर क्या लिखते हैं, मूलधन लिखते हैं। मूलधन P हो गया, रेशियो का मेथड मिश्रधन A हो गया। अब सवाल पढ़िए, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन, मूलधन यहाँ दिया नहीं है, लेकिन वो स्वयं का इतने गुना हो जाएगा, मतलब वो स्वयं का इतने गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मिश्र धन दिया है, स्वयं का इतने गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। तो यहाँ पे हम लिख लें 25/16। अब स्वयं का, तो स्वयं के लिए हमने मान लिया ये 1 है, तो इसका गुना कीजिए 25/16 हो जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 1 है, यहाँ 25/16 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसमें यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 16 से इसमें मल्टीप्लाई करवा दें और 16 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा दें अनुपात के रूप में किसी अच्छा संख्या को। जैसे यहाँ पे x दिया है और ये y दिया है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क पड़ेगा। आप इनको काट सकते हैं तो बात बराबर है, क्लियर है। तो इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करवाया तो 16 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करवाएंगे, ओके। तो 16 से 16 कैंसिल आउट और ये हमारे पास आ गया 16/25। ये बात किसको नहीं समझ आई भाई बताएं, आ रही है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़े हम। अब क्या करना है, देखो ये कटने वाला तो है नहीं कटेगा। तो समय कितना है 2 ईयर, तो इसका मतलब इसका भी वर्गमूल और इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो 16 है तो इसका मतलब ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो भैया डिफरेंस आपको पता है, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 1 है, ओके। दर निकालनी है तो यहाँ लिखेंगे दर, और जो डिफरेंस आता है वो ऊपर लिखते हैं। अब मूलधन पे हमेशा दर निकलती है, तो मूलधन कितना है 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे और दर परसेंटेज में होती है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं। 4 एकम 4 दूनी 4 पंचे 20, तो R बराबर कितना आ गया 25% इज राइट आंसर। बोलिए कौन सा आंसर सही है आपका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। समझ आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डाल लीजिएगा क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे बनाते हैं, ठीक है। बाकी तो बनाने के मेथड बहुत सारे हैं, बेसिक स्तर से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको अब क्या पढ़ना है, मॉडरेट है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिक भी पढ़ना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। भाई आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि कोई भी वीडियो को छोड़ के ना जाए, पूरा एंड तक वीडियो आप देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं डेली की डेली, एसआई और सीआई जो चैप्टर है दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन कभी किसी एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने मेथड जो हम लेके आ रहे हैं एकदम इजी हो जाएंगे। सभी पर कम से कम 2 क्वेश्चन तो लाते हैं, और बाकी आपको जितनी सारी आपके पास बुकें हैं उसमें सभी से क्वेश्चन बनाएं। जैसे क्वेश्चन बनवा रहे हैं ना, ये सारे एग्ज़ाम के हैं क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। कोई एसएससी का है, कोई जीडी का है, कोई पुलिस का है, सीआरपीएफ का, लेकिन चैप्टर तो यही रहेगा ना। तो इसको देखिए और क्वेश्चन बनाएं। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई रकम स्वयं का 9/4 गुना हो जाएगी। आप लोग इतना देख करके और ये नहीं सोच पाते कि ये स्वयं का कह रहा है तो हम कितना माने, तो हमेशा उसको 1 मानना चाहिए, ठीक है। उसी का गुना कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के गुणांक में हमेशा 1 होता है, अपान में भी 1 होता है। तो इसलिए कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी दर पूछी गई है,
तो हमने बताया आपको दर बराबर क्वेश्चन मार्क कर लिया, लाइन खींच दी। समय कितना कहा गया है, टाइम हमने लिख लिया 2 ईयर की बात हो रही है। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा होगा। फिर इसके बाद हम मूलधन लिख लेते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। रेशियो का मेथड है, इसलिए मिश्रधन भी लिखना जरूरी है। ओके, करना क्या है, हमें मूलधन मानना पड़ेगा क्योंकि वो हो जाता है इतने गुना, तो इसका मतलब वो मिश्रधन दिया है। तो इसको आप मान लीजिए 1 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, मूलधन का गुना कीजिए तो 9/4 हो जाएगा, यही कहा है इसने। तो ये अपान में 4 लिख दीजिए, 9/4 हो गया। क्लियर है। इसमें अभी आपको मैंने बताया था कि 4 खत्म करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, समझ रहे हैं। तो 4 से हमने इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये रेशियो में है। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 4:9। समय कितना है 2 वर्ष, देख रहे हैं ना, समय है 2 वर्ष, इसलिए निकालना पड़ेगा आपको वर्गमूल। तो वर्गमूल ऐसे निकालते हैं, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3, इनके बीच हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस कितना है 1 का है। क्लियर हो रहा है सभी को, ये डिफरेंस आया है 1। तो हमको दर निकालने के लिए डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, मूलधन नीचे। तो मूलधन कितना है 2 रुपया। अब इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। ओके, काटिए फटाफट, 2 5 जा दिस, ये हो गया आपका 50% इज राइट आंसर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सभी को समझ आ रहा होगा ना। अब कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने 3 ईयर 2 ईयर्स, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज दर और पूरा उसको क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंट, ठीक है ना, और ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस वही डिफरेंस होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे, ये आशा करते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे है, देखें इसको। और क्वेश्चन को पढ़ने का मेथड जो मैंने बताया था सभी स्टूडेंट उसी टाइप से पढ़ेंगे। ये नहीं है कि एकदम पढ़ते 2000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। पढ़ना कैसे है, 2000 रुपये की धनराशि पर, मतलब 2000 रुपया अमाउंट है, तो 2000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कितना समय दिया है 3 ईयर है। और जब 3 ईयर है तो समय तो हमें पता हो गया 3 ईयर, ये बात। और इसके पहले पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताएं, तो यहाँ पे आप लिख लें दर आर बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, समय भी कंफर्म हो गया और आपसे पूछा गया वो भी कंफर्म हो गया। फिर वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 315.25 रुपया है, मतलब 2000 रुपये की धनराशि है और उस पर ब्याज इतना ऐड कर दीजिए तो क्या कहलाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। तो हमको लिखना है मूलधन। अब मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, रेशियो का मेथड है इसलिए मिश्रधन। अब मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं। भाई इतना समझ आ रहा होगा, उम्मीद है सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। ये स्टूडेंट से ज़्यादा प्यारे भाई हैं मेरे, ध्यान रखिएगा, ऐसे हमको पढ़ना है। तो ये मूलधन है जो वो 2000 रुपया है, रेशियो बना लीजिए और इसमें ब्याज ऐड कर दीजिए तो मिश्रधन कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा 2000 प्लस 315.25, क्लियर, ये मिश्रधन हो गया। आप इसको देखिए, ये 2000 हमने लिखा, रेशियो में इसको ऐड कर दीजिए तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 2315.25 ये हो जाएगा। इतना समझ आ रहा। अब कंडीशन ये है कि टी बराबर, यानी समय है 3 ईयर, क्या 2000 और इनको आप काटिए तो भी नहीं बनेगा, और यहाँ पे 2000 है, 2000 का घनमूल निकलेगा,
नहीं निकलेगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब घनमूल ना बने, इसको काट दीजिएगा तब भी घनमूल नहीं आएगा। इसलिए हमको करना ये कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें ताकि ये घनमूल बन जाए। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि 4 2 जा 8 होते हैं, ठीक है। तो ये 8000 हो जाएंगे, 8000 का घनमूल आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका कितना हो गया, 8000 आ गया। और इसका कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करें फटाफट, देखें कौन स्पीड में करके दिखाता है। मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, ये हो जाएगी 10.00। ओके, इतनी बात तो समझ आ रही होगी। तो इसका मतलब ये है पॉइंट के बाद का कोई मतलब नहीं है, तो ये पॉइंट का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अब आपको निकालना, ये तो पॉइंट हटा सकते हैं, सभी लोग समझ रहे होंगे। तो निकालना है घनमूल, इसका हमने कर दिया घनमूल और इसका भी कर दिया। यहाँ पे लिख दो 3, तो इसका मतलब हो गया थर्ड मूल। ओके, और यहाँ पे भी 3, क्योंकि समय दिया है 3 वर्ष। अब आपको घनमूल कैसे निकालना है ये बात आप सीख चुके हैं। देखिए 8000 का घनमूल कैसे निकालेंगे, हमने काटा 20 से काट दें डायरेक्ट, या 2 से धीरे धीरे काटें, 20 से काट दो। 20 चक्कू 80 और 2 जीरो हैं, अभी 20 चक्कू 80 हो गया, 2 जीरो उतार लिए। फिर 20 दूना 40, फिर 20 एकन 20, यानी 3, यानी 20 का 3 का जोड़ा बन गया। और 3 के जोड़े से कोई भी चीज़ घनमूल के रूप में है तो 1 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ये 20 आ गया। 8000 का घनमूल क्या हुआ, 20 हो गया। अनुपात लगाइए, यहाँ 9261 है, ये किसका होगा, ये 21 का होगा। आप लोग इसको निकाल के देखिए, 21 का है। अब हम आपको डिफरेंस करवाते हैं, तो यहाँ लिख दिए डिफरेंस। क्लियर है, डिफरेंस निकल आया। कितना डिफरेंस है, 1 रुपये का डिफरेंस। पक्का समझ आ रहा सभी को। करना ये है कि दर पूछी गई है तो जो डिफरेंस है वो ऊपर लिखेंगे और मूलधन को नीचे लिखेंगे। तो 20 रुपया पर 1 रुपया अंतर आया, इसको जोड़ दीजिए, मिश्रधन कहलाता है। तो भाई 20 में 1 जोड़ दो, 21 बन जाएगा, मिश्रधन निकल आया हमारा। ओके, अब आपको परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट लिख दीजिए। 0 से 0 कट, 2 बन जा 2 5 जा 10। तो ये आर कितना आ गया हमारे पास, 5%, अर्थात 5% है इसमें। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आप फटाफट इसको लगाएं। समझाने के लिए इससे स्लो नहीं हो सकते हम, बहुत ही इजी तरीके से समझा रहे हैं। आप लोग मुझे बताइएगा तो उतना ही अच्छा मुझे लगेगा और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें फटाफट टाइप करके बता दें ये मेथड आपको समझ आया कि नहीं। ओके, यस टाइप करें फटाफट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आपके सामने है। फटाफट इसको पढ़ें और तुरंत बनाएं स्पीड में, क्योंकि टाइम का सबसे ज़्यादा महत्व है। अगर आप यही क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे तो प्रेशर होगा माइंड पे, और जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे क्वेश्चन समझ आ जाएगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में ही क्वेश्चन को बनाना है, इसलिए स्पीड में सोचना है। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत आराम से बना रहा है रजाई में बैठ करके, ऐसा कोई स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि यूपी पुलिस में कैप लेनी है, वर्दी लेनी है, तो आपको जगना पड़ेगा और फटाफट उठ के बैठ करके इसको क्वेश्चन को लगाएं। देखिए 64 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपया है। इसका मतलब ये 17 रुपया क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। कितने वर्षों का, 2 वर्षों का ब्याज है। तो हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें, तो भैया हमने लिख ली दर, आर बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिया, लाइन खींच ली। फिर मुझे टाइम पता है, टाइम कितना है, 2 ईयर का। ये बात हमने इसको बंद कर लिया है, ये हमको कन्फर्म है। ओके, क्या लिखना पड़ेगा, मूलधन लिखना है, रेशियो का मेथड है, मिश्रधन भी लिखना है, ए से डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है। अब आपको 64 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज,
रुपया कितना है 64 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपया है। तो इसका मतलब मिश्र धन निकालने का मेथड क्या है, मूलधन में ब्याज ऐड कर दें, मिश्र धन हो जाएगा पक्का। तो आप करेंगे 64 प्लस 17, 64 और 17 को यानी ब्याज इसमें ऐड कर दिया तो ये आपका मिश्र धन हो गया। कितना हुआ जरा देखिए, ये 64 तो 64 ही रहेंगे, इनको आप जोड़ दीजिए, 7 4 11 का 1 6 और 1 7 और 1 8, क्लियर है। तो ये 64 है, ये 81 है। समय कितना दे रखा 2 ईयर, तो हमको निकालना है वर्गमूल, इसलिए अंडर रूट लगा लीजिए। ये 8 का हो गया और ये 9 का वर्गमूल है, ठीक है। 81 9 हो गया, ये 8 का हो गया। अब इसमें आपको डिफरेंस करना है, तो फटाफट डिफरेंस इसका निकल के आ गया 1 रुपीज़। हमको दर निकालनी है, इसलिए डिफरेंस ऊपर मूलधन नीचे। क्यों? क्योंकि दर हमेशा मूलधन पे मिलती है, इसलिए आप 8 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंट भी बनाना है, इसलिए अब आप इसको काटिए। देखिए इसमें काटने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, आप छोटे से काट सकते हैं, 2 4 जा, ठीक है, या 4 से काट दें, 4 हाँ 4 से काट दो, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 2 बच गए आपके पास। देखो 8 है नहीं 10 है यहाँ पे, तो 2 बच जाएंगे, 20 हो जाएंगे, फिर 4 पंचे 20 हो गया। अब आपने लिखा कि 25/2%, ये कहीं है भी नहीं इसमें, इसलिए इसको भाग देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 1/2%, 12 से 1/2% इज राइट आंसर, अर्थात बी ऑप्शन इज हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सभी को समझ आ रहा? फटाफट इसको आप ऐसे बंद कर लें, ये कंडीशन पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, फटाफट बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन का थोड़ा सा मूवमेंट किया गया, थोड़ा सा रोटेट किया गया है, और आप इसको देखिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए, अन्यथा हम तो बनवाएंगे ही आपको। क्लियर है? तो देखें, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुनी हो जाती है और 7 साल में कितनी हो रही है, 36 गुनी हो रही है। तो बताइए कि ब्याज की दर क्या होगी। हमसे दर पूछा गया है, तो दर हमने लिख ली क्वेश्चन मार्क, आप लिख सकते हैं आर, कह दो कि सर आपने आर क्यों नहीं लिखा, तो ये है क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने लाइन खींच ली, 7 साल में कितनी हो रही है, 36 गुनी हो रही है। तो पहले हमने ये लिखना है कि 7 वर्ष में कितनी हो रही है, 36 गुनी हो रही है, और 5 साल में कितनी हो रही है, 5 वर्ष में वो हो रही है 25 गुनी हो रही है। क्लियर है, ये बात को आप समझें। इसको हम इधर का डिफरेंस आप बताइए कितना है, 2 वर्ष का है कि नहीं है। देखिए 7 और 5 के बीच 2 वर्ष का डिफरेंस है, तो इधर भी हम डिफरेंस अगर देखें, इसको अपान में लिख सकते हैं। बात समझिए, 7 वर्ष में इतनी हो जाती है, 5 वर्ष में इतनी, तो इसको हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा। ऐसे आप क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं, बताएं पहले, बोलो कि निकाल सकते हैं सर, कैसे निकालोगे, कोशिश करो जल्दी से बताएं। डिफरेंस इसका निकाल सकते हैं, ऐसे डिफरेंस नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस हमने निकाला तो यहाँ पे दे रखा है, और इसको करना क्या है, 2 वर्ष जब दे रखा है तो सीधे इसका अंडर रूट लगाइए, दोनों का अंडर रूट लगाएंगे, और ये 2 वर्ष है तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। कंडीशन समझ आ रही, आपको करना है इसका वर्गमूल, वर्गमूल निकालिए। जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 6 का वर्गमूल है और ये है 5 का। अब आपको डिफरेंस निकालना है, ये बात हम पहले पढ़ा चुके हैं, पीछे क्वेश्चन जो हो चुके हैं उसमें आपको बताया था ना, पहले वर्गमूल निकलता है उसके बाद में डिफरेंस निकलता है। अब आप बता दीजिए इसमें डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो हमसे पूछा गया है दर बताइए, तो दर के लिए हम क्या करेंगे,
डिफरेंस को ऊपर लिखते हैं, और डिफरेंस जब ऊपर लिखते हैं तो बटे में क्या लिखेंगे, मूलधन लिखेंगे, और हमेशा दर मूलधन पे निकलती है। तो इसमें कौन मूलधन होगा, ये है ना 5 रुपया मूलधन है, बाद वाला एक उसमें ऐड कर दीजिए तो मिश्रधन कहलाएगा, इसलिए ये 5 पर आप निकाल दीजिए, ये मूलधन हो गया। 100 से मल्टीप्लाई % लिख दीजिए। ओके, तो ये आपके पास आ गया 5 दूनी 10, यानी 20% आपका दर निकल के आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, समझ आया सभी को, नोट डाउन करें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं 9। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यूपीपी वाले बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दें। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस निश्चित दर से 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो वो धनराशि पूछी गई है। तो हमको क्या करना है, वो धनराशि निकालनी है। तो आप सबसे पहले इसमें कीजिएगा ये कि यहाँ पर हमने मूलधन लिखा, यानी P लिखा, क्लियर है। अब कह रहा है कि वो धनराशि ज्ञात करनी है आपको 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 1 वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष के अंत में कितनी होती है 650 रुपया, प्लस दूसरे वर्ष, तो इसका मतलब 1 वर्ष और होगा, 1 वर्ष के बाद तभी तो ये दूसरा वर्ष होगा, कितनी हो जाती है 676 रुपये। बात समझ आ रही होगी, 676 रुपये हो गई। तो इसका मतलब ये पहले 650 रुपये 1 वर्ष के अंत में, उसके बाद में 676 रुपये हो जाती है। अब क्या करना है, इसका आपको डिफरेंस निकालना है, क्योंकि इसमें मूलधन आप तभी निकाल पाएंगे जब दर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें दर निकालनी है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ भाई बताएं जल्दी से, फटाफट बताएं। डिफरेंस कितना होगा, 26 हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए 26 है ना डिफरेंस इसका 26। देखिए अगर आप लोग इतना समय लगा रहे हैं तो फटाफट इसको दिस लिखें, यहाँ पे कितना 6 और इस 7 से 5 तो 2 बच जाएंगे, 26 आ गया ना। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफरेंस, याद रहने के लिए, याद भी तो रखना है आपको। तो ये 26 डिफरेंट आ गया। अब क्या करेंगे, 26 डिफरेंस तो आ गया, बट करेंगे क्या कि डिफरेंस से हमको दर निकालनी है। तो ये 26 डिफरेंस जो है वो किस पर है, मूलधन पे है, तो इसका मूलधन क्या कहलाएगा 650। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई % लिख दिया। यहाँ तक समझ आ रहा होगा सभी को। तो देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए, और ये कट होने वाला है कि नहीं है आपको देखना है। देखिए इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये हो गया 26/65। तो आप लिखिए और फटाफट काट के हमको इसको बताना है आपको। 1 0 इसका भी है, अपान में 65 है, % लिखिए। अब आप काट सकते हैं। देखिए 5 × 5 और 5 तिहाई 15, तो 5 × 25 और 1 बचा, 5 दूनी 10, 13 चक्कू 52। आपका दर कितना आ गया है 4%। बात समझ आ रही, दर कितनी आ गई 4%। इसके बाद क्या करना है, देखिए इसको हम हटा देते हैं, आप लोग यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। देखिए क्या करना है, आर हमारी निकल आई तो इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं ना, तो आर को फ्रैक्शन में तोड़िए, 4 बटे कितना हो जाएगा 100, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इसका मतलब 1/25 ये आ गया। इसमें आपको पता है कि ये मूलधन होता है। हमने दर से मूलधन कैसे निकालते हैं, नीचे वाला मूलधन ऊपर डिफरेंस होता है। तो अगर आप ये इसको मूलधन मानिएगा
और इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो वो मिश्र धन कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखो एक साइड में आप लोग समझिए इसको कायदे से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो यहाँ पे हमने लिखा मूलधन, जिसको P कहते हैं। रेशियो का मेथड लिख लें, यहाँ पे हो जाएगा मिश्र धन, आप ऐसे कह सकते हैं। मिश्र धन को A से डिनोट करते हैं। देखिए मूलधन कितना है आपका, 25 है, ये रियल वैल्यू निकल रही है तो ये 25 हो गया। और यहाँ पे कितना दे रखा है आपका, ये 26 है। क्लियर। तो ये 25 से आपको आगे बढ़ना है, 26 से आपको आगे बढ़ना। मिश्र धन आपका रियल में कितना है, मिश्र धन आपका रियल में कितना है, ये देखिए 26 है। 26 यानी 650 जो है कितने गुना है, 650 ये कितने गुना हो रहा है, देखिए आप, ये 25 गुना है। 26 का 25 गुना कीजिए, 26 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 650 आएगा। क्लियर है। ऐसे यहाँ पे जब 25 से गुणा किया है तो आपको यहाँ पे भी 25 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 25 से इसमें गुणा कीजिए, कितना आएगा, 625 आएगा। बात समझ आ रही। 26 का 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये 650 आया। ऐसे ही ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट ईयर में ये 650 हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्र धन है कि नहीं है। तो ये 650 यानी 26 का 25 गुना है, पक्का। और ये 25 का 25 गुना कितना होगा, 625। आपसे क्या पूछा गया था, वो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आंसर आपका आ गया है 625, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं ना। तो आज के हम रखते हैं क्वेश्चन 9 ही, और इसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो एक बात हम आपसे हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ठीक है ना। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, वैसे ही हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए कुछ नया मटेरियल लेके आ जाते हैं। लाइक आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छी लगे क्लास। ओके, बाय बाय।